यही दुनिया सत्य है। और जब युवावस्था को व्यक्ति आता है तो उसे बताया जाता है कि यार काम सत्य है, आप जीवन में धन कमाओ, जीवन में बिना धन के कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन जो सत्य बातें हैं वो ठीक समय से यदि बता दी जाए तब तो ठीक है, यदि समय से न बताया जाए तो उसका कोई फिर असर पड़ने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि बचपन में सिखाया गया धराधाम सत्य है, यौवन में सिखाया गया अर्थ काम सत्य है, लेकिन पंछी पिंजरे को छोड़ चला गया तो अंत में बताया गया श्री राम नाम सत्य है। अंत में बताया जाता है जब लोग मर जाते हैं, चार लोग ये कंधे पर लेकर के चलते हैं तो वो कहते हैं श्री राम नाम सत्य है, श्री राम नाम सत्य है। उस समय कहा जाता है राम का नाम सत्य है, लेकिन पहले नहीं बताया जाता। अब वो तो चला गया और जो चला गया उसको बताने से क्या फायदा, जब वो जिंदा था तब तो लोग उसे बताए ही नहीं। बाबा की लेखनी उठी और बाबा ने लिख दिया कि काबर साजब और कृषि सुखाने तो समय चूके पूनी और का पछताने। तो इसलिए समय रहते हमें चेत जाना है। समय रहते हुए ये जब जीव जो है ना, जब माँ के गर्भ में रहता है तो निष्पाप रहता है, निष्कलंक रहता है, पवित्र रहता है, और ये जीव का ब्रह्म से बात होती है। जो जीव मां के गर्भ में होता है उसका ब्रह्म से बात होता है, और वो जीव यही कहता है प्रभु मुझे इस बंधन से बाहर कर दो और मैं बाहर जाकर के ना मैं आपका भजन करूंगा, आपका कीर्तन करूंगा, और प्रभु मैं ऐसा भजन करूंगा कि फिर इस बंधन में मैं नहीं आऊंगा। यह जीव संकल्प लेता है, जीव संकल्प लेता है परमात्मा से, लेकिन ये वही जीव माँ के गर्भ से बाहर आता है तो रोने लगता है। यहाँ पर दुनिया के जब लोगों को देखता है जीव रोने लगता है और कहता है प्रभु मैं माँ के गर्भ में था तो आपका दर्शन हो रहा था, लेकिन बाहर आने के बाद तो आपका दर्शन नहीं, यहाँ तो संसार के लोगों का दर्शन हो रहा है। उसी प्रकार से जब आकाश से वर्षा होती है ना तो आकाश मार्ग से जो जल गिरते हैं तो वो जल स्वच्छ होता है, सुंदर होता है, साफ होता है, लेकिन वही जल जब पृथ्वी पर गिरता है तो गंदा हो जाता है। उसी प्रकार से जो जीव होता है माँ के गर्भ में होता है तो वो तो साफ होता है, निष्कलंक होता है, लेकिन ये वही बाहर आता है तो जिस प्रकार से पानी मिट्टी में मिलकर धूमिल हो जाता है, उसी प्रकार से ये जीव बाहर आकर माया में लिप्त हो जाता है। बाबा ने कहा है कि भूमि पर और ढाबर पानी अजनु जीव ही मायाली पटानी। तो जीव के ऊपर माया लिपट जाती है। हम और आप देखे नाव जो होती है, नाव वो तो नदी में ही चलती है, नाव नदी में चलती है, लेकिन नाव अपने अंदर पानी को नहीं बसाती। नाव पानी में ही रहती है लेकिन अपने अंदर पानी को नहीं बसाती। जिस दिन नाव अपने अंदर पानी भर लेगी ना उसी दिन वो नाव डूब जाएगी। उसी प्रकार से हम और आप इस संसार में तो रहे, जिस प्रकार से नाव पानी में
में रहती है, उस प्रकार से हम लोग भी संसार में तो रहे, लेकिन जिस दिन हम और आप पूरा संसार अपने में बसा लेंगे, उसी दिन हम डूब जाएंगे, फिर कोई बचाने वाला नहीं है। इसलिए आइए मधुर मधुर ताली बजाते हुए परमात्मा के पावन नाम का संकीर्तन कर लिया जाए। तत्पश्चात आज के पारायण पाठ में जो प्रसंग आया है, उसे केंद्र में रख करके आप लोगों के बीच में भगवत